जम्मू कश्मीर के अंदर सीआरसीज यानी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स जो आज भी काम करते हैं और महकमा तालीम के अंदर काफ़ी वक्त से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आर्जी बुनियादों पर हैं, लेकिन इनके लिए राहत है क्योंकि मामला एक अदालत में चला गया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में चला गया था, जहां से एक जजमेंट आई है, वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन सरकार की स्कूलों के अंदर एक स्कीम थी, समग्र शिक्षा स्कीम के तहत, जो मरकजी सरकार की स्कीम है, जिसके तहत सीआरसीज को जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर 2025 और 26 के लिए भी लगाया गया था। और आज भी जहां खाली असामियां हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, वहां पर इन लोगों की तैनाती है। इसके अलावा कंपोजिट रीजनल सेंटर्स या सीआरसीज जो हैं, रिहैबिलिटेशन 2000 से श्रीनगर के अंदर और जम्मू में 2023 से काम कर रहे हैं। ये अपना काम अपनी जगह चल रहा था, लेकिन इनका जो रूल है वो एक स्पेसिफिक है कि एकेडमिक सपोर्ट के लिए, तालीमी निज़ाम में इनको टीचिंग के लिए ख़ास तौर से हायर और हाई स्कूलों के अंदर, हायर सेकेंडरी निज़ाम के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारे लोग जो हैं एक मुकर्रर मुद्दत के लिए होते हैं, लेकिन बीच में एक मामला पहुंचा था, तो अदालत ने यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि कोई भी मुमकिना उम्मीदवार, प्रोबेबल कैंडिडेट जिसको आप कहते हैं, सरकारी इदारे से ये मुतालबा नहीं कर सकता, ये मांग नहीं कर सकता कि वो किसी वैकेंसी के लिए इश्तिहार जारी करे, यानी किसी खाली असामी के लिए वो वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करे, जब तक कि सरकारी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी ना हो। जस्टिस संजय धर फैसले में वाजे कर रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को सिर्फ उस वक्त तक महदूद हक हासिल होता है जब भर्ती का इश्तिहार जारी किया जाए, एडवर्टीजमेंट नोटिस आए, यानी वो सिर्फ प्रोसेस जब चलता है, जब वो सिलेक्ट होता है, इस अमल में हिस्सा लेने का हक रखता, और इससे पहले वो इदारे को इश्तिहार जारी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मामला क्यों था? यह फैसला डॉक्टर अनायतुल्लाह भट्ट एंड अदर्स की तरफ से दायर की गई। उनके साथ कुछ और साथी थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने 15 अप्रैल 2025 के उस सरकारी मुरासले को चैलेंज किया था, डॉक्टर अनायतुल्लाह भट्ट और बाकी ने, जिसके जरिए क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की जो खिदमात हैं वो तालीमी साल 2024-25 के लिए तौसी दी गई थी। वो कह रहे थे कि जब ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड यूथ है आपके पास, तो आप जो सीआरसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपने लगाए हैं उनको आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, तौसी क्यों कर रहे हैं? 15 अप्रैल 2025 के फैसले को चैलेंज किया गया था। हुकूमत ने चूंकि उसको तौसी दी थी, और ये जो दरख्वास्त गुजार थे, पिटिशनर्स थे, इन्होंने अदालत से ये भी दरख्वास्त की थी कि सरकार को नए सिरे से आर्जी बुनियादों पर सीआरसी की भर्ती होनी चाहिए, इश्तिहार जारी हो, इसके लिए आप ऑर्डर दें ताकि बाकी लोग भी एडजस्ट हों। शायद खुद का भी बीच में सोच रहे थे। तो अदालत ने मुशाहिदा किया कि सरकार का ये इकदाम कानूनी उसूलों के मुताबिक है, जो उन्होंने एक्सटेंशन ऑलरेडी सीआरसीज को दी है, क्योंकि एक आर्जी मुलाजमीन के ग्रुप को दूसरे आर्जी ग्रुप से तब्दील करना कानूनन दुरुस्त नहीं है। यानी बहुत सारे पहले सीआरसीज खत्म हो जाने थे, जाहिर सी बात है, कुछ लोगों की सिलेक्शन होनी थी, कुछ की नहीं। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, दे वर वेल एक्सपीरियंस्ड, दे वर वेल इक्विप्ड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज पर गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन या सरकार का जो मुरासला है, तो उन्होंने उनको एक्सटेंड किया। तो बाकी लोगों को शायद ये मिर्ची लगी या ये बात पसंद नहीं आई, जो उनके हिसाब से भी सही है, क्योंकि उनको भी मुलाजमत का हक मिलना चाहिए। तो अदालत ने साफ कर दिया कि हम एक सीआरसी वाले ग्रुप को हटा दे, दूसरे को एडजस्ट करें, ये कानूनन गलत है, तब्दील नहीं कर सकते। और अदालत ने ये साफ कर दिया कि हुकूमत ने जो माजी की गलतियां उसको दुरुस्त करते हुए उन्हीं मुलाजमीन को की खिदमात में एक्सटेंशन दी है, तौसी दी है, जो ऑलरेडी सीआरसीज के तौर पर काम कर रहे थे। तो दरख्वास्त गुजारों को इस मामले में चैलेंज करने का कोई हक हासिल नहीं है अदालत के मुताबिक, क्योंकि हुकूमत का फैसला कानून के मुताबिक है। उन वजूहात की बिना पर अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और रिजेक्ट कर दिया। तो सीआरसीज जो हैं, जो 2024-25 के लिए जिनकी सर्विसेज एक्सटेंड की गई है, नाउ दे विल कंटिन्यू टू डू सर्विसेज इन द करंट ईयर 2026-27 तक, आगे कॉन्टिन्यूस जब गवर्नमेंट को लगे। और ये बार बार नए नए लोग आएंगे, मुलाजमत का हक सबको है, मिलना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये लोग जो टीचिंग सपोर्ट के लिए हैं, मुझे लगता है इनसे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। आज भी जिम्मेदारियां इनको मिली हैं। सो सीआरसीज को बहुत बहुत मुबारक, अ गुड न्यूज़ फॉर देम। हाई कोर्ट ने आपको राहत दी।